हैं बात कोरोना संकट की। दिल्ली में लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। यूपी में भी 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 3 तस्वीरें। हरियाणा में भी ये मियाद बढ़ा दी गई है। 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में, यूपी में और हरियाणा में 3 राज्यों में लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शुरुआती तौर में जो ये कोरोना कर्फ्यू लगा उससे इन तीनों राज्यों में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। इसीलिए अभी कोरोना कर्फ्यू आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। चलिए कुछ और खबरें आपको बताएं। दिल्ली की एक खबर है। दिल्ली से एक राहत भरी खबर आई है आज। कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से यहां घट रहे हैं, लेकिन कोरोना के वक्त की मार से यहां के ऑटो चालक बहुत परेशान हैं। दिल्ली में कोरोना के हालात अब काबू में आते दिखाई देने लगे हैं, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक के लिए था। उसको देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इसके साथ ही ऑटो ड्राइवर्स को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है। इससे उन ऑटो चालकों की पुरानी मांग पूरी हो सकेगी जिनका कहना था कि लॉकडाउन के वक्त आवाजाही पर असर पड़ने से उनकी आर्थिक मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से हर जरूरतमंद ऑटो चालकों को भारी मदद मिलेगी। बात मुंबई की। मुंबई में आज की खबर कोरोना से ज्यादा चक्रवाती तूफान की है, जो शाम 5 बजे मुंबई से टकरा गया। कोविड अस्पतालों में पहले से ही एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए हैं और जहां भी किसी खतरे की आशंका थी, मरीजों को तुरंत शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई में चक्रवात का तूफान जारी है। यहां कोरोना की त्रासदी के बीच प्रकृति की इस मार से भी निपटने के इंतजाम किए गए। उसके मद्देनजर कोस्ट गार्ड ने हवाई जहाज और अपने कंट्रोल रूम से सभी बड़े जहाज और मछुआरों को समंदर के किनारे आने की चेतावनी दी और वक्त रहते सबको सुरक्षित कर लिया। इसी बीच मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1150 नए मामले सामने आए हैं, जिससे इतना तो साफ होने लगा है कि मुंबई में कोरोना का कहर कुछ शांत पड़ा है। तो कुछ ही दिन पहले बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मीडिया के सामने रखा था कि बिना ड्राइवर वाला एम्बुलेंस, जो कि बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी की सांसद निधि से खरीदे गए थे, लेकिन कोरोना काल में काम नहीं आ रहे थे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बीजेपी के नेता और केंद्र में मंत्री अश्विनी चौबे का एम्बुलेंस कांड। आरोप यह है कि मंत्री जी ने एक ही एम्बुलेंस का कई बार उद्घाटन कर दिया। है तो अजीब, लेकिन ये दास्तान है बिहार के बक्सर के स्वास्थ्य विभाग की, जहां लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर सुविधाओं से लैस 5 एम्बुलेंस महज टायर और बैटरी के अभाव में खड़े थे। बक्सर के दुर्गा मोटर्स में महीनों से खड़ी ये एम्बुलेंस मेडिकल फैसिलिटी की आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, लेकिन आपदा के इस वक्त भी किसी काम के नहीं हैं। क्यों? कारण बताते हैं दुर्गा मोटर्स के वर्कशॉप मैनेजर शशिकांत कुमार, जिनका कहना है कि 1 महीने पहले 5 एम्बुलेंसेस सर्विसिंग के लिए आईं। सभी एम्बुलेंसेस का सर्विस कर दिया गया, लेकिन टायर और बैटरी का अप्रूवल नहीं मिला है, इसलिए ये 5 गाड़ियां खड़ी हैं। कितने दिन से गाड़ी लगा है यहाँ पे? 10 दिन से लगा है। सब काम हो गया सबका? ओके है गाड़ी। ओके। अब गाड़ी ले जाते हैं। क्या क्या काम हुआ था गाड़ी में? इसका मोबिल बैटरी, जनरल सेक्टर ठीक है, सर्विसिंग सब का हो गया है, गाड़ी अभी सब ठीक है। कितना दिन से पहले ये खड़ी थी? अरे कम से कम 10 दिन हो गया। 2019 से पहले अश्विनी चौबे की पहल पर 6 एम्बुलेंस खरीदे गए। चुनाव जीतने के बाद मंत्री जी ने सभी 6 एम्बुलेंसेस वापस HLL कंपनी को सौंपने का निर्देश दिया, लेकिन लोगों के विरोध के कारण कंपनी एम्बुलेंसेस को बक्सर से बाहर नहीं ले जा पाई। इसके कारण 1 साल से अधिक समय से सदर अस्पताल के कैंपस में ये धूल फांकती रही।
2021 में अश्वनी चौबे ने बक्सर सिविल सर्जन को 5 एम्बुलेंसेज धनुष फाउंडेशन को हैंड ओवर करने को कहा, जिसके बाद सभी एम्बुलेंसेज बक्सर से बाहर भेजी गईं। बक्सर से बाहर भेजी गईं। जब इस बात की खबर लोगों को मिली तब वो फिर एम्बुलेंसेज वापसी की मांग करने लगे। इसको लेकर कांग्रेस विधायक ने डीएम और एसडीओ को पत्र लिखकर कहा कि यदि 48 घंटे के भीतर एम्बुलेंसेज वापस नहीं पहुंची तब वो धरने पर बैठ जाएंगे। जिसके बाद सभी 5 पुराने एम्बुलेंसेज पर नए स्टिकर लगाकर बक्सर लाया गया। फिर उसी एम्बुलेंस का स्टिकर बदलकर आज उसका उद्घाटन अश्वनी चौबे ने वर्चुअल माध्यम से किया। जब जिला अधिकारी अमन समीर से सवाल किया गया तो उन्होंने जांच करने की बात कही। एम्बुलेंस जो है उसके लिए हम लोग प्राइवेट में भी हम लोगों का सरकार का निर्देश है। ऑलरेडी हम लोगों ने 8 प्राइवेट एम्बुलेंस अभी हम लोग लिए हैं। जो आप बता रहे हैं उसके संबंध में हमको जानकारी नहीं है, हम उसको देख लेंगे। जिला अधिकारी की इस बात पर अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि पुरानी एम्बुलेंसेस का ही दोबारा उद्घाटन हो रहा है। वही एम्बुलेंस जो है ये धनुष फाउंडेशन को हैंड ओवर कर दिया गया और वही अभी जो धनुष फाउंडेशन पर इसको लॉन्च कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रालय का आदेशानुसार इसे हैंड ओवर किया गया था। इस मामले पर बक्सर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी का कहना है कि एक ही एम्बुलेंस का बार बार उद्घाटन अलग अलग नाम से करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बक्सर की जनता अब इस नाटक में फंसने वाली नहीं है। लोकार्पण कर रहे हैं नई एम्बुलेंस की, तो वो जो 6 एम्बुलेंस CSR फंड से दी गई थी SJVN के द्वारा, वो 6 एम्बुलेंस का है। विश्वामित्र चलंत आरोग्य वाहन के रूप में ये आए हैं एम्बुलेंस, तो ये एम्बुलेंस कहाँ से आयातित किए गए हैं? देखिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए विभिन्न तरीके से ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब ऐसे मामले अगर बिहार से आते रहे तो हो गई कोरोना से लड़ाई, हो गया मरीजों का उद्धार। इस बीच एक और खबर आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज 17 मोबाइल वैन्स को हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया। इन मोबाइल वैन्स में कोविड से जुड़ी सामग्री है, जिसके जरिए लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। अनुराग ठाकुर के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत इन वैन्स को कुछ इस तरह से रवाना किया गया। अब ये जब दूसरी लहर ने हम लोगों को घेरा तो सेवा ही संगठन पार्ट 2 का काम शुरू हुआ। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज उन्होंने सेवा ही संगठन के साथ अपने आप को समावेश करके हिमाचल प्रदेश के भाई बहनों के लिए इस व्यवस्था को पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनको मैं बधाई भी देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनका ये प्रयास निश्चित रूप से नीचे हिमाचल प्रदेश के लोगों तक, भाइयों और बहनों तक यह लाभ पहुंचाएगा और वह स्वस्थ रहेंगे। कोरोना के चलते 12वीं की परीक्षा देने वाले देश के लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। परीक्षा होगी नहीं होगी किसी को कोई जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार फिलहाल 12वीं की परीक्षा रद्द करने के इरादे में दिख नहीं रही। कोरोना के चलते 12वीं की परीक्षा देने वाले देश के लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। परीक्षा होगी या नहीं होगी किसी को कुछ पता नहीं। कोरोना की इस भयावह स्थिति को देखते हुए एक 12वीं कक्षा के छात्र होने के नाते मेरे हिसाब से या तो परीक्षा को स्थगित करके 15 से 20 जुलाई के आसपास लेना चाहिए या तो उसको रद्द कर देना चाहिए और बच्चों को 10वीं की तरह ही इंटरनल बेसिस पर नंबर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के परिवार वाले भी इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ गए हैं। आकर्ष की तरह देश के लाखों बच्चे जो 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, उनके मन में इस वक्त ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ कोरोना का डर है तो दूसरी तरफ परीक्षा की चिंता। दिक्कत यही है कि अभी तक बच्चे इसी फिक्र में हैं कि परीक्षा होगी भी या नहीं। So according to me, class 12 examination should be cancelled and students should be get promoted on the basis of internal. कोई नहीं जानता कि अभी 12th क्लास के बच्चे कौन से माइंड ऑफ स्टेट में हैं। किसी ने अपने पेरेंट्स खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपनी बहन खोई है, तो वो एग्ज़ाम देने की हालत में है या नहीं। एंड सेकेंडली ये है कि जब हमने पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई की तो अब हम ऑफलाइन एग्ज़ाम क्यों दें। जाहिर है कोरोना संकट से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। इस बीच शिक्षा मंत्रालय 12वीं की परीक्षा को लेकर गंभीर है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक करने वाले हैं।
सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार 12वीं की परीक्षा कराना तो चाहती है, लेकिन आम राय के साथ। इसीलिए 30 मई की बैठक से पहले और कोई निर्णय लेने से पहले देश के सभी शिक्षा सचिवों के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एक बैठक करना चाहते हैं और सभी के साथ राय मशविरा करना चाहते हैं। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल कोरोना की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि परीक्षा कराने में थोड़ा सरकार को मुश्किल होगी। पोखरियाल ने पिछले महीने ही कहा था कि 30 मई के हालात के आधार पर तय होगा कि 12वीं की परीक्षा कराई जाए या नहीं। सूत्रों की माने तो सरकार परीक्षा को देर से ही सही, लेकिन परीक्षा को ऑफलाइन कराने की तैयारी में है। लेकिन एक्सपर्ट्स की राय इस पर अलग है। कक्षा 12 की परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। हर परिवार के लिए बच्चे से प्रिय और उसके जीवन से बड़ी कोई धरोहर नहीं। इसलिए मेरा विश्वास है कि अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, जिसमें परीक्षा लेना भी संभव हो सकता है, परीक्षा न लेना भी संभव होना चाहिए। कोरोना महामारी आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है और इसके लिए सबसे सही काम है वो ये है कि आप गैदरिंग से बिल्कुल बाहर हो, गैदरिंग बिल्कुल ना होने दें, इसको अवॉइड करें। और इसी के लिए जो भी बच्चों के एग्जाम्स वगैरह होने हैं, चाहे हो रहे हैं, चाहे आगे भी होने हैं, इसको भी इस समय कम से कम पोस्टपोन करना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक तरफ सेहत दांव पर है तो दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य। देखना होगा कि बीच का रास्ता सरकार क्या निकालती है। दिल्ली से संवाददाता नीरज पांडे की रिपोर्ट। चलिए इस बीच एक राहत की खबर आप तक पहुंचा देते हैं। डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन 2DG की 10,000 डोजेस जल्द ही हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लैब से रिलीज होने वाली हैं। अगले 1-2 दिनों में डीआरडीओ के अस्पतालों में मरीजों को ये मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जून के महीने से हर हफ्ते 1 लाख डोजेस का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तैयार है कोरोना की दवा। डीआरडीओ की 2DG बहुत जल्द मरीजों तक पहुंचने वाली है। डीआरडीओ का दावा है कि ग्लूकोज पर आधारित इस दवाई के सेवन से कोरोना से ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। डीआरडीओ ने इस दवाई को डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया है और क्लिनिकल ट्रायल के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवाई को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दे दी है। इस एंटी कोविड मेडिसिन का पूरा नाम 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज, जिसे 2DG के नाम से भी जाना जाता है। डीआरडीओ की दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज यानी इनमास ने हैदराबाद के रेड्डी लैब के साथ मिलकर इस दवाई को तैयार किया है। अगले 1-2 दिनों में डीआरडीओ के अस्पतालों में मरीजों को मिलनी भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जून के महीने से हर हफ्ते 1 लाख डोज का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा।